नमस्कार दोस्तों, आप लोग लगातार हमारे YouTube के चैनल को देखते हो और मैं भी कोशिश करता हूं कि आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स हाउस बिल्डिंग को लेके, डायरेक्ट प्लेसमेंट को लेके, जर्मनी में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में, जॉब्स को लेके, करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूं। अभी पिछले जो इंटरव्यूज़ हुए हैं आपने देखे हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो है नर्सिंग के लिए जो हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं। एक आपको मैंने पहले जो नर्सिंग की अपडेट दी थी वो तो थी B2 जिन्होंने पास कर लिया उनके लिए, उनकी तो ऑलरेडी डेट्स आ गई हैं। एक्चुअली B2 जिन्होंने कर रखा है उनके लिए अभी डेट्स आई हैं 20 नवंबर से 29 नवंबर। इस बीच में B2 पास लोगों को सारे इंटरव्यूज़ उनके हो जाएंगे। आप में से अगर किसी ने B2 कर रखा है और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो करा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की ऑलरेडी इसमें डेट्स आ गई हैं। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट जो आया है अपडेट वो आया है नर्सिंग के लिए B1 पे। हालांकि वो भी ये कह रहे हैं कि B2 के कैंडिडेट होंगे तो हम लोग प्रीफर करेंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे, लेकिन अगर कोई B1 भी है उसको भी हम ले सकते हैं। इसका मतलब मुझे लग रहा है आपके इंटरव्यू पे डिसाइड होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि B1 के साथ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मैन दी है वो ये है कि आप ये वाला हाउस बिल्डिंग करके जो कि 3 साल का है, आप वार्ड मैनेजमेंट, नर्सिंग सर्विस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, होटल नहीं बल्कि होम मैनेजमेंट, आप इसके अलावा टीचर के तौर पे स्कूल जो होते हैं, जो हाउस बिल्डिंग के स्कूल होते हैं वहाँ टीचर्स भी चाहिए होते हैं तो उसके तौर पे भी वहाँ काम कर सकते हो। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद ओन नर्सिंग सर्विसेज, एल्डरली केयर सर्विस, ये आप अपनी शुरुआत कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो इनडायरेक्टली, आप अगर शॉर्ट में समझो तो, चाहो तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम कर सकते हो, थेरेपिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हो, हाइजीन और हेल्थ एडवाइज़र के तौर पे आप काम कर सकते हो इस हाउस बिल्डिंग के बाद में। कुछ स्पेशल एरियाज सच एज हाइजीन ऑफिसर, क्वालिटी ऑफिसर्स इन क्लिनिक्स, उसके तौर पे आप काम कर सकते हो। फिर जेरियाट्रिक थेरेपिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हो। तो ये आपकी एक तरह से करियर अपॉर्चुनिटीज़ होगी इस वाली नर्सिंग के बाद में। इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12th, राइट, वो 12th चाहिए आपको। लेकिन साइंस बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं उनको ही इसमें प्रायोरिटी मिलेगी जैसा कि उन्होंने लिखा है। और अगर किसी के पास BSc है तो हो सकता है उसको एक प्लस पॉइंट मिले। 12th वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अगर किसी ने BSc डिग्री कर रखी है तो अच्छा है। B1 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी ने अगर B2 कर रखा है तो उसको प्रेफरेंस मिल सकती है इसमें। ये जैसा कि मैं डॉक्यूमेंट देख पा रहा हूँ, ये देखो, आपको मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से इसमें इंफॉर्मेशन, राइट, कुछ फ्रेंड्स लोग राइट देखना चाहेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन इसमें है। इन्हीं को मैं एक बार वापस थोड़ा सा आगे की बात बताता हूँ। फील्ड ऑफ वर्क, कहाँ काम कर सकेंगे आप? क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं उनमें काम कर सकते हैं, नर्सिंग होम्स में काम कर सकते हैं, रिटायरमेंट होम्स, लोगों के घरों में जाके जो फैसिलिटी देनी होती है उनको, राइट। बहुत सारे एल्डरली लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन नर्सेज आके उनको सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। और हॉस्पिटल्स में ऑफ कोर्स आप काम कर सकते हैं, सोशल स्टेशंस होते हैं, आउट पेशेंट, इन पेशेंट जो सर्विसेज होती हैं, केयर सर्विसेज होती हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, CV जो कि यूरोपास का होना चाहिए, और आपका स्कूल सर्टिफिकेट 10th और 12th का वो चाहिए आपको। किसी के पास अगर BSc की डिग्री है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सर्टिफिकेट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, राइट। कई लोग बीच बीच में मेरे को पूछते हैं प्राइवेट कोई भी सेंटर का चलेगा क्या? देखो, ऐसी बातें पूछने का भी कोई मतलब नहीं है ना। कई बार तो साफ साफ उन्होंने हम बोला है कि यूनिवर्सिटी की जो डिग्रीज हैं उन तक को वो मान्यता नहीं दे रहे होते हैं ना, तो आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ही करना है, चाहे वो ग्योटे का हो, चाहे टेल का हो,
या इसी तरीके से और जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। आपको पासपोर्ट का स्कैन कॉपी फ्रंट और बैक पेज का वो आपको देना है, साथ में मोटिवेशन लेटर देना है। अगर किसी को रिकमेंडेशन लेटर मिल जाए कहीं से, जैसे अपने स्कूल के प्रिंसिपल का, या आपने कहीं पे मान लो काम किया है, कई बार क्या होता है कि 12th के बाद में ऐसा ही कोई आपने कोर्स कर रखा है, कहीं पे काम कर रखा है, किसी ने मान लो इस तरह के केयर सेंटर का अगर कुछ सर्टिफिकेट आपके पास है तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प, वो मतलब एक एक्स्ट्रा आपके लिए है, वो आप दे सकते हो। प्लस मैंने आपको बोला है एक वीडियो बनाना होता है आपको 80-90 सेकंड का, जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन के साथ में आप किस तरीके से क्या पढ़ाई करी आपने, जर्मन सीखी, क्यों सीखी, जर्मनी में किस तरह का करियर देखते हैं, ये सारी इसमें बातें आप बोलेंगे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप जर्मनी में लॉन्ग टर्म का ये करना चाहते हो। सो दोस्तों, ये एक तरह से ये प्रॉमिसिंग फील्ड है नर्सिंग का, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए हमारे जो आपको पहले से भी मैंने लिंक भेज रखा है, जिसके पास लिंक नहीं है वो भेज देंगे मेरे को मैसेज एक, उस पर लिंक में अलग अलग डॉक्यूमेंट पोस्ट करने का भी ऑप्शन है। वीडियो आप हमारे जो नंबर है 7597559400 उस पर भेजेंगे और 20,000 आपको पे करके रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि आपको पता ही है हम लोग जब हाउस बिल्डिंग के प्रोग्राम के जो चार्जेस लेते हैं 2.5 लाख, वो 20,000 भी उसी में इंक्लूडेड रहता है, अलग से नहीं है वो। और इसके रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरी हो आप हमको लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और साथ में बाकी के जो हाउस बिल्डिंग के प्रोग्राम्स हैं, कुछ कुछ के इंटरव्यूज़ ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जैसे 2 इयर्स का एक फाक्राफ्ट गास्ट्रोनोमी और होटल क्यूश है, ये जो 2 इयर्स का हाउस बिल्डिंग वाला प्रोग्राम था उसकी आज ही है, उसके इंटरव्यू आज हैं। और आपको पता है वेयर हाउस के 19 लोगों के सक्सेसफुल अच्छे इंटरव्यू हो चुके हैं। और B2 नर्सिंग पे मैंने आपको डेट्स बताई दी कब होने वाले हैं, और कमिंग डेज में जो भी नए प्रोग्राम्स आएंगे मैं इसी चैनल पे शेयर करने वाला हूं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल चुपके चुपके केवल वीडियोस देखते हैं, उनको सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है ताकि हमको नई अपडेट्स पता चले। थैंक यू सो मच। डंक शॉन।